हमने इंडिया के 5 नेचुरल रीजन्स में से हिमालयाज़ के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो हम देखेंगे कि हिमालयाज़ के बिल्कुल नीचे हमें बिल्कुल फ्लैट लैंड दिखाई देगी, मतलब बिल्कुल सपाट लैंड दिखाई देगी। इसे कहते हैं प्लेन। आप इस मैप में देखेंगे, यहाँ पर हिमालयाज़ सिचुएटेड होते हैं, यहाँ पर हिमालयाज़ आ जाते हैं। अब हिमालयाज़ के बिल्कुल ये जो नीचे वाला पार्ट हो जाता है, जो ये पूरा एरिया हो जाता है, ये पूरा फ्लैट लैंड है, बिल्कुल सपाट लैंड है ये। तो ऐसी लैंड को बोलते हैं हम प्लेन, जो बिल्कुल प्लेन रहती है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सभी इस प्लेन में आ जाते हैं, जो कि हिमालयन के बिल्कुल नीचे है। जो 3 मेन रिवर्स हैं हिमालयाज़ की, वो है सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये हमारे सदर्न प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, जो जिन्हें हम बेसिन्स कहते हैं। ओके, जो नदियाँ अपना अपना एरिया बनाती हैं, अपने अपने एरिया को डिवाइड करती हैं, उसे हम बेसिन कहते हैं। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर वो नदी बहती है और ट्रिब्यूटरीज मतलब उस नदी के साथ उसकी हेल्पिंग रिवर्स, उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। आपने देखा होगा एक बड़ी नदी है, उसके साथ छोटी छोटी नदियाँ भी बहती रहती हैं, जो बाद में उसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। और ऐसे एरिया को कहते हैं बेसिन। ये जो एरिया होता है ना बेसिन का, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं हमारे इंडिया की, वो इन्हीं रीजन्स में उगाई जाती हैं। इसीलिए इन जगहों को, ये जो हमने जगह पढ़ी सारी स्टेट्स, इन जगहों को हम कहते हैं फूड बोल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का खाने का कटोरा। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर खेती इंडिया में जो सप्लाई होती है अनाज वगैरह, वो इन्हीं एरियाज़ में उगाए जाते हैं और यही लोग यही एरियाज़ से फूड सप्लाई किया जाता है, इसलिए इन्हें कहते हैं फूड बोल ऑफ इंडिया। नाउ द इंडियन डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान। डेजर्ट का मतलब होता है अ ड्राई एंड सैंडी एरिया विच हैज़ ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन, यानी कि एक बहुत ही ड्राई, बहुत ही सूखा और बहुत ही रेत से भरा हुआ एरिया, जहाँ पर वेजिटेशन यानी कि हमें पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं दिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है वो साउथ वेस्ट, जो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो साउथ वेस्ट एरिया है, वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा प्लेन वाला एरिया हो गया, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली वगैरह, पंजाब। इसके नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि नॉर्थ साउथ सॉरी, इस साइड देखेंगे आप, ये आ गया हमारा वेस्ट रीजन और ये आ गया नॉर्थ। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में, यानी कि ये जो राजस्थान और गुजरात का जो एरिया है, यहाँ पर हमें डेजर्ट मिलते हैं। तो जो राजस्थान का जो डेजर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं थार डेजर्ट। इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट है। ये करीब 500 किलोमीटर लंबा है और 100 से लेकर 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। बहुत सारी जगह हमें चट्टानें दिखती हैं, रॉक्स दिखती हैं, और हमें सैंड ड्यून्स भी दिखते हैं, यानी कि रेत के टीले भी दिखते हैं। यानी कि रेत के टीले मतलब रेत जब इकट्ठी हो जाती है हवा से उड़ उड़ के उस जगह पर, तो वहाँ पर एक टीला जैसा बन जाता है, एक छोटी सी पहाड़ी टाइप का बन जाता है रेत का, तो उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स, रेत का टीला। कभी कभी सैंड स्टॉर्म्स यानी कि रेत का तूफान भी इस रीजन में आता रहता है। पानी यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलता। अगर हमें पानी ढूंढना है तो हमें बहुत अंदर तक गड्ढा खोदना पड़ेगा, ज़मीन को खोदना पड़ेगा, और यहाँ पर कुएं भी नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन वो साल भर ड्राई रहती हैं, सूखी रहती हैं। लेकिन कभी कभार अगर उस रेगिस्तान में तेज़ बारिश आ जाए, बहुत तेज़ बारिश आ जाए, तो फिर वो भर जाती हैं, तो उनसे भी पानी मिल जाता है ना। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? डेट्स यानी कि खजूर, पाम और थॉर्नी बुशेस यानी कि कांटों वाली झाड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं, और जहाँ जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है वहाँ पर ये तीनों पेड़ उग जाते हैं। सच अ ग्रीन पैच इन द डेजर्ट इज कॉल्ड एन ओएसिस। तो ऐसी जगह, जब हम पूरा रेगिस्तान हम देखते हैं कि पूरा ऐसा रेगिस्तान है और जहाँ पर हमें थोड़ी सी जगह ऐसी दिख जाती है जहाँ पर इक्का दुक्का पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उस ग्रीन पैच को हम बोलते हैं ओएसिस। ओके, द प्लेट्यूज, द रेस्ड फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू।
अब जो रेज्ड फ्लैट लैंड होता है, रेज्ड मतलब उठा हुआ, अभी ज़मीन सीधे सीधे चल रही है प्लेन में, लेकिन जब वो ज़मीन थोड़ी सी ऐसी उठ जाती है, थोड़ी सी रेज हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्लेट्यू। मैप में हम देख सकते हैं जो प्लेट्यू रीजन है, अगर आप जोग्राफिकल मैप निकालेंगे इंडिया का, तो जो ट्रायंगुलर शेप में जो रीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में, उस रीजन को हम बोलेंगे प्लेट्यू। सो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये तो हमारा प्लेन्स वाला रीजन आ गया। अब इसके नीचे अगर हम साउथ में जाएंगे तो आपको ये ऐसा हल्का सा ट्रायंगुलर शेप दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो एरियाज़ हैं ये हमारे प्लेट्यूज़ में आ जाते हैं। सो द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये हमारे प्लेट्यू रीजन में आ जाएंगे। दिस रीजन इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय माउंटेन्स एंड हिल्स। ये जो रीजन्स हैं ये 3 साइड से माउंटेन्स और हिल्स, पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। नॉर्थ साइड में अरावली हिल्स हैं, राजमहल हिल्स हैं, विंध्य रेंज है और सतपुड़ा रेंज है। ये सारी हिल्स और रेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं नॉर्थ साइड में। दिस चेन ऑफ हिल्स इज कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स। और ये जो चेन है पूरी हिल्स की, इन्हें हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। द रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी राइज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। फिर से हम मैप में देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, जो हमारा नॉर्थ वाला जो एरिया है, यहाँ पर विंध्य रेंज है, अरावली माउंटेन्स हैं, दैन सतपुड़ा रेंजेस, राजमहल हिल्स एट्सेट्रा। तो ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। यानी कि ये देखिए, ये जो लेफ्ट वाला जो एरिया दिख रहा है, वेस्ट की तरफ आपको जो एरिया है ये हमारा कहलाएगा वेस्टर्न घाट्स, ओके। और ये जो ईस्ट की साइड है इसे हम बोलेंगे ईस्टर्न घाट्स। और अगर हम साउथ में जाएंगे, नीचे की साइड इस प्लेट्यू रीजन में जाएंगे, तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो ये सभी निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है, यानी कि इस साइड आकर ये मिल जाती हैं। यानी कि ये एरिया हो गया हमारा वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया, ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट्स। और साउथ इंडिया की ज़्यादातर जो नदियां हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलती है, यानी इस साइड से निकलती हैं और बहती बहती बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं ओशन से।